एक ऐसा सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है और वो सवाल है इंसान के ओरिजिन का कि आखिर धरती पर इंसान कहाँ से आए। क्या इंसानों को किसी एलियन ने बनाया है या फिर सच है वो थ्योरी जो हमें डार्विन ने दी थी। आखिर क्या है इंसानों का सच, जानेंगे हम इस वीडियो में। धरती पर इंसान कहाँ से आए थे, ये जानने के लिए आपको धरती के उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती का जन्म हुआ। ये वही दौर था जब हमारा सोलर सिस्टम धूल और गैस के बादलों से भरा हुआ था और यही धूल और गैसों के बादलों से हमारा ग्रह भी बना हुआ है। वही ग्रह जिस पर आज इंसान सांस लेते हैं। एक समय पर यह ग्रह आग का एक दहकता हुआ गोला हुआ करता था जिस पर जीवन पनपने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। परंतु धरती पर लाखों साल की बारिश ने धरती को धीरे धीरे ठंडा कर दिया, जिसकी वजह से ही धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ। और आपको तो पता ही है कि समुद्र ही धरती पर जीवन का आधार है। धरती पर आज जो जीवन दिखाई देता है उसकी शुरुआत समुद्र में ही हुई थी। अगर बात करें धरती के पहले जीवन की तो लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र में सबसे पहले सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ था। इन सूक्ष्म जीवों को ही धरती पर जीवन को पहला रूप माना जाता है। धरती पर जीवन आज से 3.5 अरब साल पहले ही आ चुका था, परंतु ये इंसान नहीं थे। हम इंसानों की शुरुआत तो बस 4 लाख साल पहले ही हुई थी और आज इंसान यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है। परंतु एक बात जो आज तक समझ नहीं आती वो ये है कि आखिर एक ही प्रजाति का एवोल्यूशन क्यों हुआ। बाकी के जीव भी तो थे धरती पर, उनका एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। एवोल्यूशन की तो बात छोड़ो, मानो उनका विकास पीछे की ओर जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि बंदरों का विकास इसीलिए हो पाया क्योंकि वे 2 पैरों पर चलना सीख लिए थे, जिससे उनके चलने फिरने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी और बची हुई ऊर्जा से उनके दिमाग का विकास होना शुरू हो गया और वे धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर बंदर ही 2 पैरों पर क्यों खड़े हुए। बाकी भी तो प्रजातियाँ थी जो 4 पैरों से चलती थी, फिर वे 2 पैरों पर क्यों खड़े ना हो सके। चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बंदरों को यहाँ पर ज़रूरत थी और बाकी के जानवरों का 4 पैरों से ही काम चलता गया, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया। परंतु यहाँ पर एक बात फिर आती है कि आखिर सारे बंदरों का इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। वे भी तो 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे, फिर कुछ ही बंदरों का इवोल्यूशन क्यों हुआ। क्या इसके पीछे किसी एलियन का हाथ है या फिर कुछ और। बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़े कुछ ऐसे राज को खोलने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसे जानने के लिए हमें आज से 4 लाख साल पीछे जाना होगा, जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। तभी इस धरती पर आगमन होता है अनुनाकियंस का, जो कि ओरियन तारामंडल से आए हुए होते हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप धरती पर कई चित्रलेख भी मिलते हैं। ओरियन तारामंडल पृथ्वी का सबसे निकट का तारामंडल है, जो कि पृथ्वी से 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। सुमेरियन पौराणिक किताबों में बताया गया है कि वे धरती पर सोने की खोज में आते थे। वे इस सोने को किसी एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें धरती से सोना निकालने के लिए काफ़ी तेज और बुद्धिमान जीवों की ज़रूरत थी, जिसके कारण अनुनाकियंस ने अपने डीएनए को होमिनिड्स यानी चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे बंदरों के साथ मिक्स करके उसे एक परफेक्ट जीव बनाने की कोशिश की, जिसके पास बुद्धि और ताकत इतनी हो कि वे उनकी मदद कर सके। और काफ़ी फेलियर्स के बाद जब वे सफल हुए तो कुछ इस प्रकार से धरती पर पहले इंसान अस्तित्व में आए थे। और आज जो इंसान धरती पर मौजूद हैं वे उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इसी कारण धरती के सारे बंदर प्रजाति इंसान नहीं बन पाई,
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कुछ ही होमिनिड्स पर किया गया था और आज जो धरती पर इंसान है इन्हीं होमिनिड्स की संतानें हैं। और जो बाकी के होमिनिड्स थे वे आज भी इसी तरह से धरती पर मौजूद हैं और उनका इवोल्यूशन नहीं हो पाया। और वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं बता दूं कि इन्हीं होमिनिड्स के साथ साथ धरती पर एक और जीव था जिस पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था और वे आज भी इसी धरती पर रहस्यमयी तरीके से मौजूद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसके आगे का पार्ट ज़रूर लाऊंगा।